नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गोविंद सिंह कैंपस में। जो भाई चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, जिससे आने वाले हर वीडियो का लिंक आपको मिल सके। भाई आज हम अपने करंट अफेयर्स की अगली क्लास लेकर के आपके सामने आए हैं। भाई करंट अफेयर्स ठीक है भाई, करंट अफेयर्स चल रहे हैं। कोई भी पेपर हो कंपटीशन का, सब सारे करंट अफेयर्स की आती है। आज हम सबसे पहले बात करेंगे प्रणब मुखर्जी के बारे में। प्रणब मुखर्जी के बारे में भाई, जिनका 31 अगस्त 2020 को निधन हो गया है, यानी 84 वर्ष की अवस्था में इनका 84 वर्ष की अवस्था में नई दिल्ली के आर्मी हॉस्पिटल में का निधन हो गया है भाई। और ये भारत के 13वें राष्ट्रपति रहे थे, यानी भारत के 13वें राष्ट्रपति रहे थे प्रणब मुखर्जी। 13वें राष्ट्रपति रहे थे प्रणब मुखर्जी 2012 से 2017 तक। ठीक है, इनके बारे में खास बात यह रही कि आपको बताता हूँ, ये पश्चिम बंगाल से बिलोंग करते थे भाई। कहाँ से थे? पश्चिम बंगाल से। ठीक है, इनके बारे में खास बात थी वो ये थी अब्दुल कसाब और अफजल गुरु व 7 अन्य की दया याचिका इन्होंने भाई खारिज कर दी थी। कि दया याचिका इन्होंने खारिज कर दी थी भाई। ठीक है भाई, यानी अब्दुल कसाब जो मुंबई हमले का मास्टरमाइंड था और अफजल गुरु भारत के संसद भवन के हमले का मास्टरमाइंड था, उन दोनों की दया याचिका इन्होंने भाई खारिज कर दी थी। ठीक है भाई, ये था। और ये 13 अगस्त 1984 में 1984 में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गृह मंत्री रहे थे भाई, वित्त मंत्री दुनिया के सबसे श्रेष्ठ वित्त मंत्री रहे थे 84 में। ये भारत के 10वें वित्त मंत्री रहे थे भाई, 10 भारत के वित्त मंत्री रहे थे। उससे पहले इंदिरा गांधी सरकार रहे थे, राजस्थान सरकार वित्त मंत्री रहे थे भाई। ये इनकी खास बात थी। आगे चलते हैं भाई, मुस्तफा अदीब, ये जो व्यक्ति है मुस्तफा अदीब, इन्हें हाल ही में लेबनान का प्रधानमंत्री नामित किया गया है। लेबनान का प्रधानमंत्री नामित किया गया है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन को, मुस्तफा अदीब को लेबनान का प्रधानमंत्री नामित किया गया है। मेरा तीसरा क्वेश्चन आ रहा है भाई। तीसरा क्वेश्चन है मेरा यूक्रेन में किस पड़ोसी देश के साथ संबंध खत्म कर दिए? किस पड़ोसी देश के साथ संबंध खत्म कर दिए? वो देश कौन सा है भाई? वो देश है भाई बेलारूस। बेलारूस के साथ यूक्रेन का संबंध खत्म कर दिए भाई। ठीक है भाई, चलते हैं आगे। यूक्रेन ने बेलारूस से संबंध खत्म कर दिए हैं भाई। आईपीएल अगले 3 वर्ष के लिए अगले 3 वर्षों के लिए 3 सत्रों के लिए आधिकारिक भागीदार किसे बनाया है भाई? किसे बनाया है? वो भाई अनअकैडमी आईपीएल ने अगले 3 वर्ष के लिए आधिकारिक भागीदार अनअकैडमी को बनाया है भाई। ठीक है भाई, चलते हैं आगे चौथे क्वेश्चन की ओर।
डीआरडीओ ने किसके रचना में प्रयोगशाला चार्टर की सभी समीक्षा के लिए डीआरडीओ ने इसके रचना में प्रयोगशाला चार्टर की समीक्षा के लिए कमेटी गठित की है, कमेटी बनाई है भाई। इसका कौन अध्यक्ष है भाई? इसके अध्यक्ष हैं वी राम गोपाल राव। ठीक है भाई, ये इसके अध्यक्ष। ठीक है, आगे जाते हैं। रोरो ट्रेन सेवा कहाँ से हुई है भाई? रोरो ट्रेन सेवा की शुरुआत कहाँ से हुई है? रोरो ट्रेन सेवा की शुरुआत कहाँ से हुई है भाई? ये शुरुआत कहाँ से हुई है भाई? बेंगलुरु से हुई है भाई ये शुरुआत। ठीक है, रोरो ट्रेन सेवा कहाँ से? बेंगलुरु से। ठीक है, मेरे पास और है TSAR बॉम्बा एंड TSAR बॉम्ब। ये तो बॉम्ब है भाई। TSAR बॉम्बा किस देश द्वारा विकसित किए गए हैं? ठीक है भाई, किस देश द्वारा विकसित किए गए हैं? रूस द्वारा भाई, विकसित किए गए दोनों भाई। ठीक है भाई, किस IIT ने संस्कृत में प्राचीन विज्ञान के किस IIT ने संस्कृत में प्राचीन विज्ञान को पढ़ने के लिए नया पाठ्यक्रम संस्कृत में प्राचीन विज्ञान को पढ़ाने के लिए नया पाठ्यक्रम बनाया है। नया पाठ्यक्रम बनाया है। कौन है भाई? कौन सी IIT है? इंदौर IIT ने संस्कृत में प्राचीन विज्ञान बनाने नया पाठ्यक्रम बनाया भाई। ठीक है भाई, जो हमारे प्राचीन विज्ञान से पढ़ने के लिए संस्कृत में नया पाठ्यक्रम बना दिया भाई। ठीक है भाई, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है मेरे पास करेक्ट का। पढ़ते रहिए, लगे रहिए, अभी कुछ होगा कुछ नहीं होने वाला है भाई। चलते मेरे पास अगला क्वेश्चन है। केंद्र सरकार ने उड़ान योजना के तहत उड़ान योजना के तहत कितने मार्गों को स्वीकृति प्रदान की है? कितने मार्ग है भाई? 78 मार्ग है वो, जिन्हें केंद्र सरकार ने उड़ान योजना के तहत स्वीकृति प्रदान की है। नए मार्ग 78 नए मार्ग। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारे पास अगला क्वेश्चन आ रहा है। अगला क्वेश्चन है मेरे पास FID ऑनलाइन सत्र ओलंपियाड। FIDE ऑनलाइन ओलंपियाड, शतरंज ओलंपियाड किस देश ने जीता है? भारत और रूस ने भाई। ठीक है, मेरे पास अगला क्वेश्चन है करंट का। हाल ही में सी प्लेन सेवा कहाँ शुरू की जाएगी? सी प्लेन सेवा
कहाँ शुरू की जाएगी भाई, कहाँ शुरू की जाएगी, गुजरात में शुरू की जाएगी सी प्लेन सेवा, ठीक है, याद रखना गुजरात। ठीक है भाई। अंतर्राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब मनाया जाता है भाई, अंतर्राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब मनाया जाता है, 30 अगस्त को, 30 अगस्त को मनाया था अंतर्राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस। ठीक है भाई, चलते हैं आगे। भारत में भारत में 14वीं रक्षा नीति पर किस देश के साथ समझौता किया है, किस देश के साथ समझौता किया है, सिंगापुर के साथ भाई, सिंगापुर से भारत ने 14वीं रक्षा नीति के साथ समझौता किया है भाई। ठीक है, भारत में किस महिला को पूर्ण प्लस मत गया है, भारतीय मूल की किस महिला को ब्लू ब्लॉक सम्मानित किया गया है, ब्लू ब्लॉक से सम्मानित किया गया है, सम्मानित किया गया है। ठीक है भाई, कौन सी महिला है वो महिला है नूर इनायत खान, नूर इनायत खान, नूर इनायत खान को भाई ब्लू ब्लॉक से सम्मानित किया गया है, भाई ब्लू ब्लॉक। ठीक है भाई, और भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र, भारत का पहला महिला अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र कहाँ है भाई, केरल में बनाया गया है, कहाँ है, केरल में। ठीक है भाई, ये हुआ। ठीक है भाई, कौन सी कंपनी ने पालतू कुत्तों के लिए वीजा कवर लॉन्च किया है, किस कंपनी ने पालतू कुत्तों के लिए वीजा कवर लॉन्च किया है भाई, किस कंपनी ने पालतू कुत्तों के लिए बीमा कवर लॉन्च किया है, बीमा कवर लॉन्च किया है। ठीक है भाई, चलते हैं आगे। कौन सी कंपनी में, बजाज अलाइंज, बजाज अलाइंज, बजाज अलाइंज, बजाज अलाइंज, बजाज अलाइंज ने लॉन्च किया भाई। जे.एंड.के सरकार ने, जे.एंड.के यानी जम्मू एंड कश्मीर सरकार ने किस उत्पाद की बिक्री के लिए, किस उत्पाद की बिक्री के लिए ई नीलामी पोर्टल के लिए ई नीलामी पोर्टल बनाया है, ई नीलामी पोर्टल बनाया है। कौन सा उत्पाद है वो, केसर, केसर के लिए ई नीलामी पोर्टल बनाया गया है। ठीक है भाई, कल फिर आएंगे कंट्री के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और राधे राधे।